दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे जादूगर त्रिकाल और सोने की मूर्ति। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। गायब हो जाऊंगा मतलब बस जीत जाओगे और मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से वहां से गायब करके यहाँ अपने पास प्रकट कर लूंगा। अपने पास यहाँ? लेकिन तुम तो गांव में मेरी माँ के पास होगे। अरे हाँ भाई हाँ, मेरा कहने का मतलब वही था, यानी कि मैं तुम्हें गांव में तुम्हारी माँ के मृत शरीर के पास प्रकट कर लूंगा। अब यह बताओ, जो कुछ मैंने तुम्हें चित्रपट पर दिखाया और बताया, यह सब सब कर सकने का साहस तुम्हें अब भी है? कहीं डर तो नहीं गए? क्या कह रहे हैं आप? डर कैसा? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, उस माँ को जीवित करने के लिए अगर यह जीवन त्यागना भी पड़े तो हंसते हंसते त्याग दूंगा। वाह, तुम जैसा पुत्र पर मुझे गर्व है। अब मैं तुम्हें अपनी कुछ शक्तियाँ दूंगा जो तुम्हारे इस अभियान में बहुत मदद करेगी। अगले ही क्षण जादूगर ने हाथ हवा में उठाया। पलक झपकते ही उसकी हथेली पर एक अद्भुत चमक वाली अंगूठी प्रकट हुई। लो, इस अंगूठी को पहन लो और इसके नग पर जो लिखा है वह पढ़कर सुनाओ। अंगूठी की नग पर अक्षर चमकने लगे। तलवार, भाला, धनुष तथा 14 प्रकार के मायावी बाण, जादुई रस्सी और त्रिस्मी खंजर, यह सभी मायावी चीजें जब तुम इनका नाम लोगे तुम्हारे हाथ में प्रकट हो जाएंगे। और तभी अचानक जादूगर त्रिकाल ने अपना हाथ आगे फैलाया तो उसके हाथ पर सुनहरी काम वाले जूते का एक सुंदर जोड़ा प्रकट हो गया। इन जादुई जूतों को पहनकर तुम हवा में मन चाहे वेग से उड़ सकते हो। विक्रम ने अपने पुराने फटे हुए जूते उतारकर जादुई जूतों को पहन लिया। अब आंखें बंद कर लो, इसके बाद जब आंखों खोलोगे अपने आप को भैरवी जंगल में पाओगे। विक्रम ने झट आंखें बंद कर ली और क्षण भर बाद ही विक्रम ने जादूगर त्रिकाल की आवाज़ बहुत दूर से आती सुनाई। ओह, तो अब मैं पहुंच गया भयानक मायावी राक्षसों और दैत्यों के से भरे भैरवी जंगल में। आंखें खोल दो विक्रम। अरे यह क्या? मैंने उन फटे पुराने वस्त्र की जगह यह सुंदर पोशाक कैसे और कब आ गई? यह अच्छा किया जादूगर ने, वरना अपने फटे पुराने वस्त्रों के कारण मैं शीघ्र ही उस पाताल नगरी के रक्षकों की निगाहों में आ जाता। मन ही मन को खुश हो रहा विक्रम अपनी ओर बढ़ती आ रही उस मौत से बिल्कुल बेखबर था। अभी इस विशालकाय अजगर ने अपने शिकार पर अपना पूरा शरीर गिरा दिया। ओह, यह मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी? बाप रे, गर्दन तोड़ने से ज़्यादा अरे बाप रे, गर्दन तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा यह शीघ्र ही कुछ। मैं भी मूर्ख हूँ जो जादूगर महाराज की दी हुई अंगूठी को भूल गया। तलवार चाहिए। अगले ही क्षण, वाह, अब मजा चखाता हूँ इस ना दानों रूपी अजगर को। और फिर खचा खचा, उफ, जान बची। अगर कुछ क्षण और जादुई अंगूठी को भूला रहता तो इस समय यह दुष्ट अजगर मुझे निगल गया होता। अब विक्रम ने मानो खोपड़ी नुमा पर्वत की तलाश में इधर उधर निगाहें घुमाई। वे उधर है पाताल लोक के गुफा द्वार वाला विराट पर्वत। विक्रम उस मानो खोपड़ी नुमा पर्वत की ओर बढ़ चला। अचानक, अरे दलदल! उफ, जितना ऊपर उठने की जोर लगाता हूँ उतना ही नीचे धंसता हूँ। धत, फिर वही गलती, यानी कि जादुई अंगूठी को भूल गया जिस पर जादुई रस्सी भी लिखा था। तलवार रानी गायब हो जाओ और रस्सी देवी आप बिना विलंब प्रकट हो जाओ। अगले ही क्षण, वह सचमुच बिना विलंब के प्रकट हो गई रस्सी देवी, और अब बिना विलंब के उस वृक्ष की मजबूत डाल पर अपना फंदा कस लो। और पलक झपकते ही विक्रम के हाथ में थमी रस्सी का एक सिरा वृक्ष की ओर उड़ता चला गया। इन जादुई चीज़ों के चमत्कार के बारे में अक्सर किताबों में पढ़ता जरूर था, लेकिन अभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी अनोखी चीज़ों का प्रयोग मैं खुद करूँगा।
रस्सी ने फंदा बनाया और वह फंदा खुद ब खुद उस वृक्ष की सबसे मोटी डाल पर कस गया। और फिर दलदल के बाहर आना अब क्या मुश्किल था विक्रम के लिए। लेकिन उस बेचारे को क्या खबर थी कि एक नई मुसीबत अपनी इकलौती आंख से उसे ही देख रही थी। रस्सी देवी, तुम्हारी जरूरत बाद में भी पड़ सकती है, इसीलिए यहीं मत लटकी रहो, जाना यानी कि गायब हो जाओ फौरन। इधर विक्रम जैसे ही रस्सी गायब हुई, उधर झाड़ियों में खड़े इकलौती आंख वाले भयानक राक्षस ने जोर की सांस खींची। उस अरे रे, यह एकदम इतनी भयानक आंधी कैसे चल पड़ी जो मुझे उड़ाए ले जा रही है। तभी उसकी नज़र सांस खींचते उस भयानक राक्षस पर पड़ी। हे भगवान, यह आंधी नहीं चल रही बल्कि राक्षस सांस खींच रहा है ताकि मैं हवा के साथ उड़ता हुआ उसके मुंह में चला जाऊं। याद आया, उड़ तो मैं भी सकता हूँ। ए मेरे जादुई जूते, इस भयानक राक्षस की विपरीत दिशा में उड़ाओ। अगले क्षण राक्षस द्वारा खींची जा रही तूफानी हवा को चीरता हुआ विक्रम राक्षस की विपरीत दिशा में उड़ने लगा। अपने शिकार को अपने से दूर जाता देख राक्षस ने उसकी ओर अपना एक हाथ उठा दिया। आ न आ जा नहीं पाएगा मनुष्य नहीं जा पाएगा मनुष्य। और आश्चर्य, राक्षस का हाथ तेजी से लंबा होता चला गया। तू मेरा आहार है और मैंने अपने आहार को कभी नहीं छोड़ता। तभी विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो राक्षस के हाथ को देखते ही वो बुरी तरह बौखला उठा। हे भगवान, यह क्या चमत्कार दिखा रहा है तू। इस राक्षस को तो हाथ ही लंबा होता चला जा रहा है मेरी तरफ। अरे मेरे जादुई जूते, अपनी पूरी ताकत से उड़। लेकिन उसी समय जैसे ही हवा में उड़ता विक्रम एक ऊंचे वृक्ष की बराबर से गुजरा। हा 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 ही, तू तो मेरा आहार है रे मनुष्य। हाय बाप रे, चुड़ैल या राक्षसनी। मैं ना चुड़ैल हूँ ना राक्षसनी हूँ, मैं हिम्बा दानवी हूँ। तभी एक आंख वाले राक्षस का सिर धड़ से अलग होकर तीव्र वेग से उड़ता हुआ दानवी के पास पहुंच चुका। अपने हाथ की कलाई पर स्थिर हो गया। फिर भयानक आवाज में चिंगार उठा। उसे छोड़ दे हिम्बा, यह मेरा आहार है। ही हाँ, तेरा आहार। यह शिकार मैंने पकड़ा है, इसलिए यह मेरा आहार है। ही हा हा हा। ओह नहीं, यह तो साबुत ही निकलने जा रही है मुझे। जादुई अंगूठी, मुझे धनुष और सम्मोहिनी बाण चाहिए। उधर विक्रम के हाथ में धनुष बाण प्रकट हुआ। उधर राक्षस ने दानवी को अपना शिकार अपने मुंह की ओर ले जाते देखा तो उसे गुस्से से आग बबूला होकर दानवी के जबड़े पर मुक्का जड़ दिया। डिशुम, नहीं हिम्बा, यह मनुष्य मेरा आहार है, इसे मेरे हवाले कर वरना मैं तुझे ही मार कर खा जाऊंगा। वह अब आया कुछ मजा। उधर विक्रम ने धनुष पर अपनी वह मायावी सम्मोहनी शक्ति वाला तीर चढ़ाया। लेकिन असली मजा अब आएगा जब तुम दोनों पर मेरे इस तीर का सम्मोहिनी प्रहार होगा। उधर राक्षस के गुस्से से प्रहार से तिलमिलाकर हिम्बा दानवी भयानक ढंग से चिंगार उठी। अरे नीच, तूने मुझ पर प्रहार करके अपनी मृत्यु निश्चित कर ली है। मैं अभी अपनी सहेलियों को बुलाती हूँ, तो मैं भी अपने मित्रों को बुला लूँगा, लेकिन यह अच्छा नहीं होगा। हमारे आपसी युद्ध में से यह पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा तो देवी भैरवी हम सबको कठोर दंड देगी। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तू मेरा शिकार मेरे हवाले कर दे। नहीं, अब तो तुझे मैं मुष्टि प्रहार करने की सजा दूंगी। और दूसरे ही क्षण उसका भीषण आवाज से समूचा भैरवी जंगल थर्रा उठा। भैरवी जंगल की दानवियों, तुरंत अपनी सखी हिम्बा के अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ आ जाओ। अगले ही क्षण भैरवी जंगल के दानवियों की भयानक चीखें और अट्टहासे से थर्रा उठा। इसी बीच राक्षस ने भी भीषण गर्जना कर दिया। राक्षसों, इकलौती आंख वाले, अपने साथी की मदद के लिए आ जाओ। अरे बाप रे, निश्चय ही इस जंगल का सर्वनाश हो जाएगा और इन विकराल राक्षसों व दानवियों के बीच होने जा रहे इस महासंग्राम के बाद मेरी
तो एक हड्डी तक नहीं मिलेगी पूरी जंगल में। इसीलिए यह युद्ध रोकना होगा और मेरे लिए यह कोई कठिन काम नहीं हो है, क्योंकि मेरे हाथ में इस समय यह मायावी धनुष और बाण है। तभी इस सारे फसाद की जड़ तू है मनुष्य, इसीलिए पहले तुझे खाकर तृप्त हो लूं। अरे हिम्बा, मुझे अकेले को खाने के लिए मरी जा रही है तू, जबकि इस जंगल में मेरे जैसे हजारों लाख मनुष्य मौजूद हैं। हजारों लाख मनुष्य? क्या बकता है रे मनुष्य? बकता नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। अब देख इधर, देखेगी उधर, मेरे मेरे जैसे अनेक मनुष्य तुझे घूमते नजर आएंगे। धनुष से छूटते ही उस बाण में से जो ऐसा अनोखा प्रकाश निकला जिसने भैरव जंगल के समस्त प्राणियों को चौंका दिया। और अगले ही क्षण इतने सारे मनुष्य जंगल में घुस आए और खुले में घूम रहे हैं। इनमें से अगर एक भी मनुष्य पत्ताल लोक में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। चबा जाओ इन सबको। सचमुच इतने सारे मनुष्य, हम सबके लिए कई महीनों तक का भोजन। वाह! तो सब पहले मुझसे ही पेट भरना शुरू करूं। जादुई अंगूठी, पर्वत भेदी बाण चाहिए। और पलक झपकते ही विक्रम के हाथ में एक बाण प्रकट हो गया। ही हाँ, बड़ा मुलायम है, तुझे तो चबाना भी नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं हिम्बा, मैं तेरी मौत हूँ। दानवी के मुंह में पहुंचते ही उसने ऊपर की और वह पर्वत भेदी मायावी तीर छोड़ दिया। अगले ही क्षण आ जादुई जूते मानो अब उस मानो जादुई जूते अब उस मानो खोपड़ी नुमा पर्वत की ओर उड़ चलो। असली विक्रम गजब की फुर्ती से अपना बचाव करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर उड़ता ही चला जा रहा था। अरे अब नहीं मैं आता किसी के हाथ में। लेकिन जैसे ही विक्रम मानो खोपड़ी नुमा पर्वत के निकट पहुंचा, ओह, यह कैसा अद्भुत विमान उड़ता हुआ पर्वत के मुंह से बाहर आ रहा है। मनुष्य अपने मायावी सम्मोहन से इस जंगल में उत्पात मचाकर अब पाताल लोक में घुस जाना चाहते हो, लेकिन अपने इस अपराध का दंड भोगे बिना अब तुम हिल भी नहीं सकोगे। ओह, यह क्या, मैं हवा में स्थिर हो गया? विक्रम को हाथ हवा में स्थिर करने के बाद विमान में सवार अद्वितीय रूप और यौवन की स्वामिनी स्त्री ने एक चमकती हुई गेंद नीचे फेंकी। अगले ही क्षण जंगल में नजर आते मनुष्य गायब हो गए और हवा में स्थित विक्रम एक पिंजड़े में कैद हो गया। भैरवी जंगल के पहरियों, अब तुम इस मनुष्य की मायावी सम्मोहन के प्रभाव से मुक्त हो, अतः सब अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। इसके हाथ पैर काटकर इसे वापस उसी तांत्रिक त्रिकाल के पास भेजा दिया जाएगा जिसने इसे भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा चुराने के लिए भेजा है। यह तो विद्रोही राजकुमारी अलका है जिसे पाताल लोक की रानी कलावती ने तिलिस्मी महल में कैद कर दिया था। फिर यह वहां से कैसे आ गई? विद्रोही राजकुमारी अलका, आश्चर्य है, यह यहाँ कैसे आ गई? तभी वह दिव्य विमान वापस मानो खोपड़ी नुमा पर्वत के मुंह की ओर उड़ चला और विमान के पीछे पीछे ही पिंजड़े में कैद विक्रम भी मानो खोपड़ी नुमा पर्वत के मुंह में चला गया। आश्चर्य, पर्वत के मुंह में प्रविष्ट होने वाला प्राणी तो जीवित बचता ही नहीं। फिर राजकुमारी अलका क्यों चली गई इस मौत के द्वार में? इधर अपनी गुफा में जादूगर त्रिकाल, सत्यानाश, यह कमबख्त कहाँ से आमरी और विक्रम को कैद करके कहाँ ले जा रही है यह क्या? ओह, क्षमा करना त्रिकाल, अब मैं तुम्हें पर्वत के मुंह के अंदर का कोई दृश्य नहीं दिखा सकती, क्योंकि राजकुमारी ने मेरी शक्तियों को पर्वत के मुंह पर रोक दिया है। लेकिन यह मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि विक्रम की जान खतरे में है। ओह नहीं, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं विक्रम को मरने नहीं दूंगा। लेकिन मैं विक्रम को बचाऊंगा कैसे? उसे बचाने के लिए भैरवी जंगल में गया तो खुद मारा जाऊंगा, फिर क्या करूं? राजकुमारी अलका कौन थी? उसे तिलिस्मी महल में क्यों कैद किया गया था?
वह तिलिस्मी महल से आज़ाद कैसे हो गई थी? उसने विक्रम को क्यों कैद किया? क्या उसने सचमुच विक्रम के हाथ पैर काटकर उसे वापस जादूगर त्रिकाल के पास भेज दिया? यह सब जानने के लिए पढ़े पाताल का शैतान। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। तो चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, पाताल का शैतान में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।